हमारे इमोशन सर, राइट, हमारे इमोशंस का हमारी देखिए इमोशंस में मैं अमित जी आपको दो बात करना चाहता हूँ। पहले तो जब आप खाते हैं, इमोशंस में मैंने उसको 3 भाग में विभाजित करता हूँ मैं। योर इमोशंस वाइल ईटिंग, ये पहला। दूसरा, जो आपके लिए भोजन पकाता है उसके इमोशंस। और तीसरा, जो आपको सर्व करता है, आपको परोसने वाला इंसान, उसके इमोशंस। ओके। ये हमारे हेल्थ पर काफ़ी प्रभाव डालता है। अब मैं आपको इस पर पहले जो परोसने वाला इंसान है उसका रियल एग्जांपल शेयर करता हूँ। ये ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी का रिसर्च है। उन्होंने ऐसे 1000 रैट्स को सिलेक्ट किया था, रैट्स, चूहे को। अब उनको हर दिन खाने में, उन्होंने सोचा था कि उनको हर दिन खाने में थोड़ा थोड़ा पॉइजन देंगे। ओके। तो 2 महीने के बाद ये सभी रैट्स मर जाएंगे। एक साथ जहर नहीं देना, थोड़ा थोड़ा सा अच्छा, फूड okay. पॉइजनिंग करना है, ताकि 2 महीने के अंदर तकरीबन 1000 रैट्स मर जाएंगे। लेकिन जो परोसने वाले इंसान थे वो रैट्स को जहर ही परोसते थे। रैट्स को तो कुछ मालूम नहीं था कि हमें जो परोसा जाता है उसके अंदर जहर की मिलावट की गई है। लेकिन बड़े प्रेम से, जिसको हम कहते हैं ना सहलाना, पैटिंग करना, ऐसे ऐसे करके उनको खिलाया जाता था। आप यकीन नहीं करेंगे अमित जी, 2 महीने के बाद एक भी रैट्स न तो मरा, ना ही किसी को एक बार भी डायरिया हुआ, ना ही कोई फूड पॉइजनिंग के डाइजेस्टिव इश्यूज हुए। माय गॉड। एक बार भी नहीं। ये रियल एग्जांपल ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी का है। Okay. क्योंकि उनको प्रेम से परोसा जाता था। जो परोसने वाला जो इंसान था, उसके जो इमोशंस थे ना, वो फूड के अंदर आते थे और वही फूड को उनके लिए अमृत का काम करता था। इसका ही रिवर्स रिसर्च उन्होंने किया वही रैट्स पर। 2 महीने के बाद उनको बहुत ही हेल्थी डाइट दी गई थी, न्यूट्रिशियस डाइट। जैसे कि हम सलाड्स खाते हैं, चीनी नमक बिना के जैसे लोग खाते हैं, वैसे ही उनको बहुत हेल्थी डाइट दी गई। लेकिन इस बार उनको केज में ऐसा फेंका जाता था। रैट्स को ये सेंस होता था कि परोसने वाला इंसान हमें प्रेम से नहीं परोसता, ऐसे फेंका जाता था। वही रैट्स को, जो 1000 रैट्स में से, उसमें से 80% रैट्स को फैटी लीवर हो गए। ये रियल बात मैं करता हूँ। फैटी लीवर, कई डाइजेस्टिव इश्यूज और कई क्रोनिक इश्यूज वो रैट्स के अंदर आ गए। क्योंकि उन रैट्स को ये फीलिंग होता था कि जो परोसने वाले इंसान है वो हमें प्रेम से नहीं परोसता। तो उनके वाइब्रेशंस फूड के अंदर जाते थे, और फूड के अंदर भी एक चेतना होती है। अब मैं आगे इसको समझाऊंगा। लेकिन हम क्या समझते हैं अमित जी, खाना तो सिर्फ खाना है। शास्त्रों में अन्न को ब्रह्म कहा गया है। फूड हैव देयर ओन इमोशंस, देयर ओन सेंटिमेंट्स। फूड्स के अंदर भी एक ऑरा होती है। अब मैंने आपको जो पहली बात बताई थी, जब आप खाते वक्त आपकी इमोशंस कैसे, उस पर मैं आपको थोड़ी बात करता हूँ। देखिए, मान लीजिए कि मैं खाते खाते टीवी देखता हूँ, मैं खाते खाते मोबाइल फ़ोन में कुछ देखता हूँ, सोशल मीडिया करता हूँ। मैं खाते वक्त मेरा ध्यान खाने में नहीं है, तो होगा क्या, उस फूड के अंदर जो इमोशंस है, फूड के अंदर जो ऑरा है ना, वो फूड ये एहसास करता है कि आई एम बीइंग इंसल्टेड। आप जो रोटी चावल दाल खाते हैं ना, वो ये यकीन करता है कि आई एम बीइंग इंसल्टेड। और वही जिसको संस्कृत में हम उपेक्षित कहते हैं, यानी कि जिसका अपमान किया, जिसकी उपेक्षा की गई हो, वही फूड फिर आपके अंदर बीमारियों के रूप में मैनिफेस्ट होता है। और इसीलिए ही माइंडफुल ईटिंग करना है हमें। माइंडफुल ईटिंग यानी कि अमित जी, यानी कि जब भी आप खाते हो ना, तो 6 चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होनी चाहिए। अक्सर लोग जब खाते हैं तो हमारी टंग ही इन्वॉल्व होती है। जब आप खाते हैं तो आपकी 5 ज्ञान की इंद्रिय, यानी कि आपकी आंखें, आपका नोज, आपके ईयर्स, आपका टंग, आपका स्किन, ये 5 चीज़ें खाते वक्त उसमें इन्वॉल्व होनी चाहिए। और छठा हमारा माइंड। अब मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कोई इंसान टीवी देखते खाता है, तो उसकी टंग इन्वॉल्व है, लेकिन उसकी आंखें तो टीवी पर है, उसकी आंखें इन्वॉल्व नहीं है, उसकी ईयर्स इन्वॉल्व नहीं है, उसकी स्किन इन्वॉल्व नहीं है, उसका ब्रेन तो ऑलरेडी कहीं पर है। अब मान लीजिए आप टीवी नहीं देखते, लेकिन आप खाते वक्त बातें करते हैं किसी के साथ, तब भी आपका माइंड कहीं पर है, आपकी आंखें कहीं पर है, तो ये आपके डाइजेशन में किल्लत करेगी। अब मान लीजिए कि आप खाते वक्त शिद्दत से खाते हो, कुछ नहीं करते हो, लेकिन आप स्पून से खा रहे हो फॉर एग्जाम्पल, तो आपकी स्किन इन्वॉल्व नहीं है उसमें, तो वो भी काफ़ी प्रभाव डालती है। अब मैं इस पर भी रियल रिसर्च सुनाता हूँ। जब सिर्फ आपकी टंग इन्वॉल्व होती है ना, आप खाते वक्त जब आपकी टंग
तो आपको डाइजेशन होने के चांस सिर्फ 50% है। ओके। जब आपकी आंखें इन्वॉल्व होती है, आपकी नासिका इन्वॉल्व होती है, आपकी ईयर्स इन्वॉल्व होते हैं, आपकी स्किन इन्वॉल्व होती है, तब आपको डाइजेशन के चांस 80% होते हैं। और जब आपका माइंड भी इन्वॉल्व होता है ना, यानी कि एकाग्र के साथ जब आप खाते हो, कोई भी चीज़ आप बातें करते नहीं, टीवी नहीं देखते, पूरा कंसंट्रेशन आपका रोटी दाल चावल या जो कुछ भी खाते हो उस पर लगा हुआ है ना, आप चाहे जो कुछ भी खाएंगे ना, आपका डाइजेशन का चांस 95% से ज़्यादा हो जाता है। ये बहुत ही पावरफुल ये रिसर्च है। देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो आपको फूड को क्वालिटी टाइम देना है और दूसरा अनडिवाइडेड अटेंशन देना है। ये 2 चीज़ें देनी। अब मान लीजिए कि आप मुझे मिलने के लिए आए अमित जी मंदिर में। अब मैंने आपको बुलाया, लेकिन मैं किसी दूसरे के साथ ही बातचीत करता हूँ, आपको अटेंशन नहीं दे रहा हूँ, आपको बुरा लगेगा या नहीं? किसी को भी लगेगा। करेक्ट। अब मान लीजिए मैंने आपको 10 मिनट का समय दिया, अब आप मेरे साथ 1 मिनट बैठे और कहा कि अमित जी और कुछ काम है तो मिलते हैं बाद में। अब आप मान लीजिए 2 घंटे ड्राइव करके आए हो और मैं आपको 1 मिनट में उठा कर कहता हूँ चले जाओ यार, मैंने इनडायरेक्टली ऐसा कह रहा हूँ, किसी को भी बुरा लगेगा। वैसे ही फूड में भी ऐसा है। फूड के अंदर एक ऑरा है। फूड की रिक्वायरमेंट क्या है? आप मुझे अनडिवाइडेड अटेंशन दो खाते वक्त और आपका क्वालिटी समय दो मुझे। अब मैं आपको इस पर समझाता हूँ। देखिए, ये भी रियल रिसर्च है कि ओबेसिटी जो कई लोगों के अंदर होती है ना, उसमें भी देखिए, अब इसमें यदि आप माइंडफुल ईटिंग करते हैं ना, तो आप चाहे जैसे भी जीते हो, एक्सरसाइज नहीं करते हो या जो कुछ भी खाते हो, लेकिन माइंडफुल ईटिंग से आप अपने वजन को यूं ही कम कर सकते हो। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। देखिए, जैसे हमने बताया, आपकी फूड की रिक्वायरमेंट है कि आप मुझे क्वालिटी टाइम दीजिए, ठीक है ना? तो फूड क्या कहता है कि आप जो कुछ भी खाते हो उससे मुझे लेना देना नहीं है, आप मुझे खाते वक्त 15 मिनट का समय दे दो, एटलीस्ट 15 मिनट्स। अब आप 15 मिनट में 200 कैलोरी भी लेंगे ना, फूड कहेगा, वो आपके टेस्ट बड्स कहेंगे मुझे मेरा टेस्ट मिल गया है, अब ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं है। ये कैसी चीज़ है जानते हो? आप मंदिर में जाएंगे तो मंदिर को किसके साथ रिलेट करेंगे? भगवान के साथ। थिएटर में जाएंगे तो मूवी के साथ रिलेट करेंगे। आप जब भी डोनाल्ड ट्रंप के विषय में सोचेंगे, आप उसको अमेरिका के साथ रिलेट करेंगे। मोदी जी को सोचेंगे तो आप भारत के साथ रिलेट करेंगे। आप किसी भगवे लिबास को देखेंगे तो आप संत के साथ रिलेट करेंगे। वैसे ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड जब फूड को देखता है ना, तो वो प्लेजर के साथ रिलेट करता है, कैलोरीज के साथ नहीं, एनर्जी के साथ नहीं, किसके साथ? प्लेजर के साथ। प्लेजर के साथ। तो फूड की क्या रिक्वायरमेंट, हमारे टेस्ट बड्स की क्या रिक्वायरमेंट है? मुझे खाते वक्त आनंद चाहिए, कैलोरीज की मुझे कोई गिनती नहीं है। तो मान लीजिए आपने 2 मिनट में 1000 कैलोरीज खा ली, आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट तो पूरी हो गई, आपको एनर्जी मिल गई। आपके टेस्ट बड्स क्या कहेंगे? भले ही आपने 2 मिनट में 1000 कैलोरीज ले ली, मुझे 15 मिनट तक टेस्ट चाहिए, आनंद चाहिए, और भी खाते रहो। तो 15 मिनट तक आप ओवर ईटिंग करते रहेंगे। क्या करते रहेंगे? अब मान लीजिए आपने 20 मिनट तक सलाड्स, लो कैलोरी वाले टमेटोस या फिर ऐसा जूस, ऐसा कुछ ही लिया, भले ही आपने 15-20 मिनट में 200 कैलोरी ली होगी, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपके टेस्ट बड्स आपको कहेंगे बहुत हो गया, मुझे बहुत आनंद मिल गया, अब ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं। आप कहेंगे मैंने तो सिर्फ 200 कैलोरीज लिए, टेस्ट बड्स कहेंगे मुझे कैलोरीज से कोई लेना देना नहीं। तो माइंडफुल ईटिंग से आप ऐसे ही वजन कम कर सकते हो। सुपर। आपको खाने के लिए समय देना पड़ता है बहुत, और इसके लिए मैंने 15-15-15 का रूल में यानी कि क्या, आपको कम से कम 15 मिनट के लिए तो खाना ही है, ठीक है? फिर क्या करना है? एक ग्रास को अपने मुंह में 15 सेकंड तक तो रखना ही है, उसके बाद ही दूसरा निवाला लेना है। और एक ग्रास से दूसरे ग्रास के बीच हमें 15 सेकंड का गैप रखना है। हम क्या करते हैं, खा लिया तुरंत दूसरे ग्रास को उठा लिया, ऐसा नहीं करना। आप एक एक मॉर्सल के बीच 10-15 सेकंड का गैप डाल दो। सुपर सुपर। आप कभी भी ओवर ईटिंग के शिकार ही नहीं होंगे, कभी भी आप कभी भी ओवर ईटिंग नहीं कर पाएंगे। ये 15-15-15 का रूल है। आप कुछ भी किए बिना, आप ओबीस हो तो आप वजन कम कर सकते हो, आपकी डायबिटीज भी कम हो जाएगी। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। तो खाते वक्त आपके ये इमोशंस बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप कैसी भावना से खाते हो, पूरा मन आपका उसमें होना चाहिए। देखिए, हमने मीराबाई की बात सुनी है अमित जी। अब उनको क्या क्या दिया गया था? जहर दिया गया था, लेकिन उन्होंने किस भाव से खाया?
ये तो भगवान श्री कृष्ण का प्रसाद है। तो उन्होंने कृतज्ञ भाव को ऐड कर दिया, वही जहर क्या हो गया, अमृत हो गया ना उनके लिए। तो ये है आपकी इमोशंस की ताकत। आप चाहे कितना भी हेल्थी खा लो, कितना भी न्यूट्रियस खा लो, लेकिन आप खाते वक्त टीवी मोबाइल से आपका मन इधर उधर भटकता है ना, वो आपके जिस फूड के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं ना, आप ग्रहण नहीं कर पाएंगे। मेरा एक रूल है अमित जी, मैं 3 अवस्था में कभी नहीं खाता। पहला क्या, जब तक मेरी भूख पूरी तरह से जागृत न हो जाए ना, मैं कभी नहीं खाता। आपका खाने का भले ही समय हो जाए, लेकिन यदि आपको भूख नहीं लगी तो कभी मत खाओ। दूसरा नियम, जब मैं बिजी होता हूं ना किसी काम में, मान लीजिए कोई चीज़ की तैयारियां करता हूं और खाने का समय हो गया, मैं स्किप कर देता हूं। क्यों? क्योंकि जब आप बिजी होते हैं ना, तब आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके हेक्टिक स्केड्यूल में से एनर्जी को प्राप्त कर लेता है, आपको खाने की जरूरत नहीं पड़ती। और वैसे भी जब आप बिजी होते तो आपका मन खाने में नहीं होगा, आपके काम में होगा। तो जब भी मैं बिजी होता हूं ना, तब कभी नहीं करा। तीसरी चीज़, जब मैं उदास होता हूँ, मायूस होता हूँ, मनहूस होता हूँ, स्ट्रेस्ड या डिप्रेस्ड होता हूँ ना, तब भी कभी नहीं खाना चाहिए। अब हम लोग क्या करते हैं, जब इंसान दुखी होता है ना, उदास स्ट्रेस्ड होता है ना, तो वो सबसे ज्यादा खाता है खाना, और उसमें भी स्ट्रेस ईटिंग। वो क्या खाता है, 2 चीजें ज्यादा, सॉल्टी और शुगरी आइटम। जितनी भी क्रंची चीजें होगी ना, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उनको ज्यादा क्रेव करेगा। करेक्ट, एग्री। तो जब भी आप उदास हो ना, कभी भी मत खाओ। जब भी आप बिजी हो, स्किप कर लो। और जब आपको भूख न लगी हो, सिर्फ खाने का टाइम हो गया ना, ये 3 चीजों को हम अपने जीवन में अपना लेंगे ना, आप अक्सर बीमारियों से मुक्त हो जाएंगे। सुपर सुपर सुपर। तो ये हमारी इमोशंस इस पर ऐसे प्रभाव डालते हैं, मतलब जब हम खुद खाने बैठते हैं, जी, है ना। लेकिन अगर किसी ने सर्व गलत भावना से किया है तो जैसे मैंने आपको वो रैट्स का एग्जांपल बताया। अब तीसरा मैं आपको बताता हूँ, जो बनाने वाला इंसान, उसके जो इमोशंस हैं। इसका भी मैं आपको, ये पेकिंग यूनिवर्सिटी चाइना का रिसर्च है, उन्होंने भी ऐसे 5000 लोगों को सिलेक्ट किया जिनको सीवियर एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन और डाइजेशन की किल्लतें थी। डाइजेशन ठीक ही नहीं हो रहा था। रिसर्च किया गया, उनको कहा कि भाई आपको सिर्फ 1 महीने के लिए जो आपका लव्ड वंस है, यानी कि आपकी माता हो, आपकी धर्मपत्नी हो, उसका बनाया हुआ ही खाना है। आप बाहर गए हो तो स्किप कर लो, लेकिन जब तक आप घर पे ना आए, जो दिल से आपको प्रेम करता है उसका बनाना हुआ ही आपको खाना है। वो कहते हैं लेकिन हमारी वाइफ भी जॉब करती है। नहीं नहीं, 1 महीने के लिए आपको इस रूल को अपनाना ही है। 1 महीने के लिए जो बनाता है ना, जो आपको दिल से प्रेम करता है ना, इसी का बनाया हुआ आपको खाना है। और उनको ये कहा गया, जो बनाने वाले थे, उनको ये कहा गया था आपको बड़े ही प्रेम से बनाना है। जब भी आप रसोई बनाते हो ना, देखिए इसलिए हमारे पुरातन शास्त्रों में लिखा गया था कि आपका जो रसोई घर है ना, उस वक्त जो रसोई बनाने वाला है उसको मंत्र जाप करना चाहिए, या फिर कोई अच्छी संगीत को सुननी चाहिए, ऐसा ऐसा करना चाहिए। इसका एक लॉजिक है। तो उनको ये कहा गया कि आपको पूरे प्रेम भाव से रसोई बनानी है। उस वक्त न तो आपको टीवी देखनी है, ना ही मोबाइल में बात करनी है, ना ही किसी पर गुस्सा करना है। पूरे प्रेम भाव से रसोई बनानी है। 1 महीना क्या, सिर्फ 15 दिन के अंदर जिनको सीवियर एसिडिटी की प्रॉब्लम थी ना, सीवियर 80% लोग ठीक हो गए। माय गॉड। ये सब रियल रिसर्च में आपके साथ सुनाता हूँ। तो ये जो रसोई बनाने वाला है ना, उसकी इमोशंस काफी प्रभाव डालते हैं हमारे हेल्थ पर। रसोई बनाने वाला, रसोई परोसने वाला, और आप जब खाते हो तो आपकी इमोशंस उस वक्त कहते हैं। इसीलिए ही हम देखिए, पुराने जमाने में होता क्या था, जब लोग बाहर भी जाते थे ना, तो घर का बनाया हुआ ले जाते थे। आज क्या करते हैं लोग, घर पे भी बाहर का बनाया हुआ लाते हैं। कितना रिवर्स हो चुका है। पहले के जमाने में बाहर भी घर का बनाया हुआ लेके जाते थे, और आज घर पे भी बाहर का बनाया हुआ लेके आते हैं। तो यही तो बीमारियों का कारण है। और दूसरी चीज मैं इसमें डाइवर्ट करना था, इमोशंस की जब आपने बात की, तो हमारे जो सप्रेस्ड इमोशंस है ना, वो भी हमारे शरीर में कई बीमारियां पैदा करते हैं। और हम अक्सर कौन से 2 इमोशंस को सप्रेस करते हैं, एक है एंगर और दूसरा है दुख। अब इसमें होता क्या है अमित जी, हमें ये सिखाया गया है कि सहन शक्ति क्या है, अपने दुख को सह लेना। लेकिन सहन करना इसका अर्थ ये नहीं कि किसी के साथ साझा न करना। अक्सर लोग, मैंने इस दुख को सह लिया, इसकी क्या परिभाषा करते हैं कि मैंने किसी को बताया नहीं, अपने अंदर ही रख लिया। ये गलत तरीका है। देखिए, पुराने ज़माने आपने देखा होगा, जब भी किसी के घर पे किसी की मृत्यु होती थी ना, तो
शोक का समय मनाया जाता था 10-15 दिन के लिए। ये हर एक धर्म में है। हमारे भारत में भी आप देखेंगे पुराने गांव में आज भी होता है, जब किसी के घर पे मृत्यु होती है तो लोग हफ्ते 10 दिन के लिए उनके घर पे बैठने के लिए जाते हैं। हाँ, करेक्ट। आपने देखा होगा। हाँ, बिल्कुल। ये हिंदुइज्म में भी है, जैनिज्म में भी है, बुद्धिज्म में भी है, क्रिश्चियनिटी में भी है और इस्लाम में भी है। हर एक धर्म मजहब में ये मनाया गया है। क्यों? क्योंकि जिसके घर पे दुख आया है ना, वो अपना दुख को बाहर निकाल दे। वरना वही सप्रेस्ड दुख हमारे अंदर बीमारियां पैदा करता है। देखिए, बीमारियों का सबसे बड़ा कारण क्या है जानते हो? फोर्स्ड पॉजिटिविटी। आज हमें कई इंस्पिरेशनल स्पीकर्स, कई मोटिवेशनल स्पीकर्स हमें सिखाते हैं पॉजिटिव रहना है, बहुत अच्छी चीज है। लेकिन फोर्स्ड पॉजिटिविटी यानी बहुत जी, फोर्स्ड पॉजिटिविटी डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारण है। कैसे फोर्स्ड पॉजिटिविटी? अब मान ली मेरे जीवन में दुख आ गया, अब मैंने कई बार सुना है कि मुझे पॉजिटिव रहना चाहिए, तो मैं फिर क्या करूंगा? पॉजिटिव रहने की प्रयास करूंगा या फिर पॉजिटिव रहने का ही नौटंकी करूंगा। मान लीजिए मेरे जीवन में कोई निष्फलता आई, अब मैं किसी को बता नहीं सकता, तो मैं आपके सामने क्या दिखाऊंगा? अमित जी, मेरे जीवन में दुख आया, लेकिन ये सब चीजें मेरे लिए मायने नहीं रखती। अंदर से मैं दुखी हूं, लेकिन बाहर से अपने आप को पॉजिटिव दिखाने की नौटंकी करता हूं। तो यही फोर्स्ड पॉजिटिविटी मेरे अंदर बीमारियां और डिप्रेशन को पैदा करता है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमारे जीवन में ऐसे 1-2 लोग ऐसे होने चाहिए जिसके आगे हम हमारे सभी इमोशंस को खुलकर बोल दें। देखिए, हमने हैप्पी रहना इस पर बहुत भार डाला है। लेफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, ये सही चीज़ है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं? क्राइंग इज वन ऑफ द मोस्ट थेराप्यूटिक मेडिसिन। सही जगह पर सही कारण की बदौलत रोना, वो भी एक बहुत ही पावरफुल मेडिसिन है। हम कभी कभार, जैसे मर्द कहते हैं ना, ये तो बहुत मैचो मैन है, ये हम कभी रोते नहीं, ये गलत तरीका है। मर्द को भी रोना आता है, महिलाओं को भी रोना। जब भी आपके जीवन में कोई भी दुख आए ना, आपके पास कोई इंसान ना हो तो आप किसी वृक्ष के सामने जाकर रो लो, लेकिन अपने दुख को बाहर निकाल दो। जब तक आप अपने दबे हुए दुख को बाहर नहीं निकालेंगे ना, आप गारंटीड किसी भयंकर बीमारी के शिकार होंगे ही। ये रियल बातें मैं आपको करता हूं। आज कई लोगों को कैंसर सप्रेस्ड इमोशंस की बदौलत हो रहा है। महिलाओं के अंदर जो ओवरियन कैंसर हो रहे हैं, आप जानते हो, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का रिसर्च है, फीमेल्स के अंदर ओवरियन कैंसर्स का 5% कारण सप्रेस्ड इमोशंस है। पुरुषों के अंदर जो प्रोस्टेट कैंसर्स हो रहे हैं ना, 7% रीजन इज सप्रेस्ड इमोशंस। माय गॉड। अब हम प्रोस्टेट को हम किस किडनी के साथ रिलेट कर लेंगे, इसके साथ रिलेट कर लेंगे। अरे भैया, आपकी इमोशंस को बाहर निकालो आप। तो सप्रेस्ड इमोशंस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन फॉर मैनिफेस्टिंग डिजीजेस इन अवर लाइफ। तो इमोशंस को आप किसी भी तरीके से बाहर निकाल दो। अब कैसे इंसान के आगे बाहर निकलना चाहिए? उसके अंदर 3 रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। पहला तो वो इंसान नॉन जजमेंटल होना चाहिए। मान लीजिए कि आपने मेरे साथ अपना दुख साझा किया, लेकिन मैं आपके दुख को सुनकर कहूंगा, अरे अमित जी इतने खराब है। आपकी इमोशन सुनकर मैं आपके प्रति नेगेटिव हो जाऊं, आपको बल देने की जगह, तो ऐसे लोगों के साथ कभी अपने इमोशंस को शेयर ना करो। दूसरा, वो इंसान कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए। मान लीजिए आपने अपने जीवन की गुप्त बात मुझे बताई और मैं बाहर जाकर 2-3 लोगों को कहूँगा, अरे अमित जी तो इतने बड़े पॉडकास्टर हैं, उनको भी जीवन में ऐसे दुख आते, देखो उन्होंने आज ही मुझे बताया था। तो ऐसे लोगों के साथ कभी भी शेयर नहीं करना चाहिए। तीसरा, वो इंसान इमोशनल होना चाहिए। अब आप मेरे साथ अपना दुख शेयर करो और मुझे आपके प्रति भावना ही ना हो, इमोशंस ही ना हो, तो ऐसे लोगों के साथ कभी भी शेयर नहीं करना चाहिए। आपको कोई इंसान न मिले ना, तो आप किसी वृक्ष के आगे अपना दुख शेयर कर लो, लेकिन अपने इमोशंस को बाहर निकालो। बहुत सही। ये बहुत ही पावरफुल तरीका है। मैंने कहा ना, फोर्स्ड पॉजिटिविटी की बदौलत लोगों को कई बीमारियां होती हैं। तो ये सप्रेस्ड इमोशंस को कभी भी अंदर नहीं रखना चाहिए। तो ये हमने बात की अमित जी इमोशंस की। अमेजिंग, आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत रिलेवेंट।